प्राचीन काल के कवि हैं, भक्ति काल के। तो उनका दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम ने कहा कि प्यार का नाता नाजुक होता है, इसे तोड़ना उचित नहीं होता। अगर ये धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना मुश्किल होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागे के बीच गांठ पड़ जाती है। रहीम जी के इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि हमें रिश्तों की आदर करना चाहिए। अगर एक बार रिश्ता टूट जाता है तो फिर कितनी भी कोशिश करें तो ये पहले जैसा जुड़ नहीं सकता। तो इसकी नीति या विशेषता ये है कि रिश्ते की प्रधानता पर प्रकाश डाला गया इस दोहे में। रहीम के इस दोहे में रिश्ते की प्रधानता पर प्रकाश डाला गया। अब दूसरा दोहा क्या है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसका अर्थ क्या है? इस दोहे में रहीम ने पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा नम्रता होनी चाहिए, बिना उसके मूल्य कम होता है। तो इस दोहे में रहीम ने क्या बताया, उसकी विशेषता क्या है? देखें, पानी शब्द के लिए तीन अर्थ इज्जत, चमक और जल निकाला गया है। तो हम अब देखेंगे तीसरा रहीम का दोहा। समय पाए फल होत है, समय पाई झरी जात। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात। सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछतात। सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछताए। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात। सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछतात। तो अब रहीम दास ये दोहे का अर्थ बताते हैं, क्या कहते हैं? देखें, रहीम कहते हैं कि सही समय आने पर वृक्ष पर फल लगते हैं और झड़ने का समय आने पर वह झड़ जाते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में दुख और सुख आते जाते हैं। सुख आने पर ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख की घड़ी में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति की अवस्था हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, इसीलिए हम दुख के समय पछताना नहीं चाहिए। अब इस दोहे में या फिर इस दोहे की विशेषता देखें। इस दोहे में समस्याओं को डटकर सामना करने का संदेश दिया है। कौन? रहीम। इस तीसरे दोहे का ये अर्थ है। अब देखें रहीम का चौथा दोहा क्या है। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार। टूटे सजन या टूटे सुजन
सजन या सुजन दो भी एक ही अर्थ है। इसका अर्थ है सज्जन, अच्छे मनुष्य। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्तहार। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्तहार। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्तहार। इस दोहे में रहीमदास इसकी विशेषता बताते हैं। देखिए, महान चिंतक रहीम जी कहते हैं कि हमें सज्जनों का ख्याल रखना चाहिए। वे कभी रूठ भी जाते हैं तो उन्हें जल्द ही मना लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी सी बात को लेकर ही अपनों का साथ छूट जाता है। यदि मोती माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेते हैं, वैसे ही सज्जन व्यक्ति आपसे 100 बार भी रूठ जाए उसे मना लेना चाहिए। तो इसकी विशेषता, सज्जन लोगों से मोतियों से, सज्जन लोगों की तुलना रहीमदास ने मोतियों से की है। अब 5वां दोहा, रहीमन विपदा ही भली जो थोड़े दिन होए। रहीमन विपदा ही भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। रहीमन विपदा ही भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत कोय। अब इसका अर्थ देखिए। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि हमारे जीवन में संकट आना ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ कि संकट आना ही चाहिए, क्योंकि थोड़े ही दिनों में संकट चले जाते हैं, आते हैं और संकट चले जाते हैं। लेकिन हमें यह मालूम होता है कि कौन हमारा हित सोचता है और कौन हमारा बुरा सोचता है। इन दोनों में फ़र्क हमें जल्द ही मालूम पड़ जाता है। हम बुरे वक्त में काम में आने वालों को ही अपना सच्चा मित्र मानना चाहिए। हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आने वाले व्यक्ति ही हमारे सच्चे मित्र हैं। संकट के समय में बेहद कम लोग ही ऐसे होते हैं जो साथ देते हैं, और ऐसे लोग ही सच्चे मित्र कहलाने के लायक होते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? देखिए, संकट में होने वाली भलाई को चतुर ढंग से व्यक्त किया है। रहीमदास ने संकट में जो हमारे लिए भलाई होती है उसके बारे में इस दोहे में रहीमदास ने कहा है। अब देखिए और एक दोहा, रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोय। रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोय, सुनी इठले है लोग सब बाटी न ले। रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोय, सुनी इटले है लोग सब बाटी न ले है को। तो इस दोहे का अर्थ देखिए, रहीमदास क्या कहते हैं। रहीम जी कहते हैं कि अपने मन के दुखों को मन के अंदर ही छिपाकर रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आपके दुखों को बांटने वाला नहीं है। इस संसार में बस लोग दूसरों के दुखों को जानकर उसका मजाक उड़ाना ही जानते हैं। हमें अपनी परेशानियों का हल खुद ही ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी दूसरे की परेशानी को समझेंगे। अब इसकी विशेषता, इस दोहे की विशेषता यह है कि इसमें एक संदेश हुआ है। संदेश है कि हम अपने मन में ही दुखों को छिपा लेना चाहिए। ये रहीमदास इस दोहे में कहते हैं। अब और एक दोहा, रहीमन विद्या बुद्धि नहीं धर्म जस दान।
रहीमन विद्या बुद्धि नहीं धर्म जस धन। भू पर जन्म वृथा धरे पशु बिन पूछ विषान। भू पर जन्म वृथा धरे पशु बिन पूछ विषान। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं धर्म जस दान। भू पर जन्म वृथा धरे पशु बिन पूछ विषान। अब देखिए इस दोहे का अर्थ रहीम दास क्या कहते हैं। इस दोहे में क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि हमें जीवन में अच्छे गुणों को बढ़ाना चाहिए। विद्या बुद्धि धर्म पालन यश कीर्ति दान पुण्य जैसे गुणों को अर्जित करना चाहिए। जिस व्यक्ति में ये गुण नहीं होते हैं उनका पृथ्वी पर जन्म लेना व्यर्थ है। वे लोग तो बिना पूंछ और सींग के पशु समान हैं। अब इसकी विशेषता है मनुष्य के जीवन में सद्गुणों की प्रधानता बताई गई है। इस तरह रहीम के दोहे नीति से भरे हुए हैं। रहीम के एक एक दोहे में एक एक तरह की नीति छुपी हुई है।